हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है बेसिकली हमारी आपका जो है 6th क्लास है और 6th क्लास में हम लोग देख रहे हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की बुक फर्स्ट हमारे प्रारंभ हो चुकी है और इसी में हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं। लोकतांत्रिक सरकार के जो मुख्य तत्व हैं उन पर हम लोग बात करेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार के कौन-कौन से तत्व हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे, विचार करेंगे। आइए हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। चलिए, ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमारे सामने है सरकार के जो तत्व हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे और उन पर हम लोग बात करेंगे। अध्याय नंबर 4 सरकार के मुख्य तत्व। तो सरकार के कौन से मुख्य तत्व हैं, उन पर अगर हम लोग बात करें, चीज़ों को देखें थोड़ा-सा हमें साफ हो जाएँगी सरकार के कुछ तत्व कौन से हैं, जिन तत्वों की वो बात करता है। आई समझ? ठीक है? चलिए, देख लेते हैं। आगे बढ़ें। इस पाठ्यक्रम में आप लोकतंत्र सरकार के कामों के प्रभावित होने वाले कुछ मामलों के बारे में पढ़ेंगे। लोग में भारतीय समस्याओं का समाधान और जनता के विचार शामिल है और सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाने में। अब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ना हो तो क्या होता है, इसके जानने के लिए दक्षिण अफ्रीका में आपके रहने वाली माया की कहानी पढ़ेंगे। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में एक महिला है माया, वो रहती है और उसकी कहानी को हम पढ़ लेंगे, हमें सीखने का मौका मिलेगा। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ प्रजातियों के लोग रहते हैं, कई प्रजाति। प्रजाति मतलब यहाँ जाति का शब्द नहीं आया, प्रजाति यानी कि उनके रेसेस अलग हैं, उनके शरीर के बनावा, उनके शरीर के स्ट्रक्चर, उनका रंग, उनकी त्वचा, उनके बाल आप देखेंगे अलग। जैसे यूरोपियन लोग अलग होते हैं, एशियाई लोग अलग होते हैं। आप देखते हैं चाइना के जो लोग हैं वो अलग हैं, तिब्बती लोग थोड़े से आपको डिफरेंट मिलेंगे, इंडियन लोग आपको अलग मिलेंगे। उधर आप साउथ ईस्ट एशिया जाइए, वहाँ के थोड़े अलग मिलेंगे। अब देखिए, श्वेत यानी कि गोरे, आश्वेत यानी कि काले, जिनका त्वचा का रंग सांवला है जैसे भारतीय। अब जो देखने में गोरे हैं, जिनकी त्वचा का रंग सफेद है, उन्हें गोरा कह दिया। जो जिनकी त्वचा का रंग काला है, उन्हें हमने आश्वेत कहा जैसे। और जिनकी त्वचा सांवली है, जैसे भारतीय लोगों का कलर क्या है? सांवला है, ना गोरे हैं ना काले हैं, सांवले कलर के हैं। जोहानसबर्ग में रहने वाले 11 वर्षीय लड़कियां दक्षिण अफ्रीकी लड़की माया नाडू एक दिन पुराने बक्से की सफाई में अपनी मां की मदद कर रही थी। क्या नाम है? दक्षिण अफ्रीका की लड़की है माया नाडू। अब आप शब्द आ रहा होगा कि नायडू तो हमारे यहाँ होते हैं और माया भी हमारे यहाँ ही नाम है, फिर अफ्रीका में ऐसा? बिल्कुल, अगर आप ऐसा विचार कर रहे हैं तो आपका विचार बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है, क्योंकि अभी आप पढ़ेंगे तो आपको अध्ययन में बहुत कुछ चीजें इसमें क्लियर हो जाएंगी और आप जान लेंगे। देखिए, पुराने बक्से की सफाई करने के लिए माँ की मदद कर रही है। उसे एक रजिस्टर मिला जो अखबार की कतरनों और तस्वीरों से भरा हुआ है। 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़कों में बहुत सारी तस्वीरें थी। माया जब लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछती है तो उसे पता चलता है कि उसका नाम हेक्टर पिटसन था। तो क्या था? माया ने जब उस लड़के के बारे में पूछा तो उसे पता चला इसका नाम हेक्टर पीटरसन था। उसको पुलिस ने गोली मार दी थी और माया को बड़ा झटका लगा और उसने पूछा क्यों, कि पुलिस ने क्यों गोली मारी। ये माया है और अपनी माता से डिस्कस कर रही है। ये कार्टूनिस्ट फॉर्म में उसको दिखाया गया है। क्लियर है? अब देखिए, माया की मां ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद कानून शासित था, कलर बेस लॉ, यानी कि अगर आपका रंग काला है, गोरा है, श्वेत है, आश्वेत है, उसके आधार पर ये सारी चीजें थी। रंग का मतलब होता है चमड़ी का आधार पर भेदभाव करना। दक्षिण अफ्रीकी की प्रजाति इस आधार पर अलग समूह में बटी थी। वहां के कानून के मुताबिक श्वेत और अश्वेत भारतीय एवं अन्य प्रजाति को
एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाजत नहीं थी। यानी कि श्वेत लोग और अश्वेत लोग, भारतीय तथा अन्य प्रजाति के लोग एक दूसरे से संबंध नहीं बना सकते। यानी कि यूरोपियन की शादी यूरोपियन के साथ, अफ्रीकन अफ्रीकन के साथ रहेंगे, गोरे गोरे के साथ रहेंगे। क्लियर है? ये उन्होंने बात सुनिश्चित की। चलिए, विभिन्न प्रजाति के लोग एक तो एक दूसरे के आपस में रह रहे थे और ना ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। यानी कि कोई उनको आम फैसिलिटी भी नहीं मिलती। माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि रंग भेद कानून के तहत जिस तरह के जीवन में उसके बारे में बताया गया है, माया की माँ की आवाज में बहुत गुस्सा था। यानी कि जब आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी नाराजगी है, तो आपको उसके बारे में जो गुस्सा है वो आपको दिखाई देगा। ठीक। श्वेत और अश्वेत लोग अस्पताल में अलग अलग थे। अस्पताल की गाड़ी भी थी। श्वेत लोगों को जो अपने अस्पताल की गाड़ियों में थे, वे जरूरत के सामानों से सुसज्जित थे। कैसे? जरूरत के सामान में सुसज्जित थे। जबकि आश्वेत लोगों ने जो गाड़ियां थी उनमें सुविधाएं कम थी। उनके लिए रेल बॉक्स बक्से अलग होते थे। यहाँ तक कि श्वेत और आश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग थे। यानी लोगों के जो बस स्टैंड थे वो कैसे थे? अलग थे, एक दूसरे के अलग बने। यानी कि रंग भेद की ऐसी पराकाष्ठा आपको देखने के लिए मिलेगी कि जहां पर बस स्टैंड तक को श्वेत और आश्वेत की कैटेगरी में रखकर उनको अलग बांटा गया था। ठीक है। आश्वेत लोगों को वोट देने की इजाजत नहीं थी। किसी देश की अच्छी जमीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी। अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया जमीन मिली थी। यानी कि श्वेत लोगों को क्या था? अच्छी खेती की जमीन, जो आपकी फर्टाइल है, जहां पर एग्रीकल्चर अच्छा होता है। और सबसे घटिया जमीन किसको मिली थी? इससे पता चलता है कि श्वेत अश्वेत दोनों ही भारतीय लोग सरकार लोगों को बराबर नहीं मानते थे। उनका भेदभाव किया जाता था। दक्षिण पश्चिमी हिस्से में एक शहर सोबोटो, जहां सिर्फ अश्वेत लोग रहते थे, हेक्टर पीटसन वहां रहते थे और वह श्वेत लोग यानी कि अफ्रीकन्स भाषा बोलते थे। हेक्टर्स और स्कूल में अन्य विद्यार्थियों के पास भाषा को सीखने पर जोर डाला जा रहा था, जबकि वे अपनी भाषा जुलू सीखना चाहते थे। यानी कि वो कौन सी सीख रहे हैं? अपनी लोकल लैंग्वेज। लेकिन उन पर जोर क्या गिर रहा है कि आप क्या करिए, आप जो यहाँ की अफ्रीकन्स भाषा है बोलते थे और आपको वो वाली भाषा सीखनी है। यानी कि जबरदस्ती उन पर इस तरीके का बोझ डाला जा रहा था ताकि वो अपनी मूल भाषा को छोड़कर जो हम सिखाना चाहते हैं उस भाषा को सीख सकें। क्लियर है? तो ऐसे कुछ दबाव, ऐसे कुछ प्रेशर अक्सर वहां देखने को मिले और इसी सवाल को हम लोग इसी में ढूंढने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा था। क्लियर है? आगे बढ़े? हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। हेक्टर अपने सहपाठी के साथ मिलकर अफ्रीकन सीखने का विरोध कर रहे थे। दक्षिण अफ्रीका की पुलिस विरोध करने में इन लोगों को बेरहमी से पीट रही थी। जब उन्होंने
अफ्रीकन्स के साथ मिलकर विरोध किया, कि अफ्रीका पार्टी के साथ मिलकर अफ्रीका का विरोध किया कि दक्षिण अफ्रीका की पुलिस उनको पीट रही थी और भीड़ पर गोली बरसा दी। यानी भाषा न सीखने के ऊपर अफ्रीकन्स सीखने का विरोध कर रहे थे लोग, कि हमको अफ्रीकन से नहीं सीखनी है। उनको पकड़ा गया, बेरहमी से मारा गया और उन पर गोलियां भी चला दी। एक गोली हेक्टर को लगी और वह मर गया, वह मारा गया। 16 जून 1976 की घटना है, कोई बहुत पुरानी नहीं है, 1976 की घटना है। और इसमें हेक्टर मारा जाता है। ठीक, ठीक है। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनकी जाने माने नेता नेल्सन मंडेला के रंगभेद के खिलाफ बहुत सी लंबे संघर्ष किए गए। 1954 में उन्हें वहां सफलता मिली और अफ्रीकी एक लोकतंत्र देश बन गया। ये सभी प्रजाति के लोग माने जाते हैं और यहाँ इस तरीके से आप देखोगे, फिर आपको पता है एक बहुत बड़ा नस्ल भेद के खिलाफ जो आंदोलन उठा, जिसका नेतृत्व वहाँ किसने किया? नेल्सन मंडेला ने। बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। लगता है 1944 में उन्हें सफलता, सॉरी 1994 में उनको सफलता मिली। सोच के देखिए कब आके अफ्रीका आजाद हुआ। दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। तो अगर आपसे पूछ ले अफ्रीका कैसी कंट्री है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री है। तब से सभी प्रजाति के लोग आपके बराबर आपके माने जाने लगे। सब लोगों को क्या मिला? बराबर का हक मिला। अब इसमें बात करते हैं भागीदारी की, कि भैया अगर देश है तो किसी व्यक्ति विशेष की भागीदारी ना हो, सब लोगों की भागीदारी उसमें सुनिश्चित हो। ये ऐसा रूप रखा गया। हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं? बताइए, हमारे यहाँ चुनाव क्यों होते हैं नियमित रूप से? आपने पिछले पाठ में पढ़ा है कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। लोकतंत्र में निर्णय लेने का राइट्स किसका है? लोगों का है। लोग क्या लेते हैं? निर्णय लेते हैं। ठीक, निर्णय लेने की जरूरत किसको है? लोगों को। ठीक, चुनाव में वोट देने वे अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने इस प्रकार पूरे देखकर अफ्रीकन्स की बात कर रहे थे कि अफ्रीकन्स रह कैसे रहे थे, भारत में किस प्रकार उनका मतलब उनका अफ्रीका में कैसा आपका शासन था, गोरों और आपका कालों के साथ कैसा भेदभाव था। नायडू ने किस प्रकार से उसको बताने का प्रयास किया कि आखिर में ये सारी कहानी कैसे घट रही थी और पीटर हेटर्स को गोली कैसे लगी। इस रूप में हमने ये जानने का प्रयास किया कि हेक्टर जो आपका पीटर है उसकी डेथ कैसे हुई थी, ये हमने देखा। और इन सबको हमने देखने के बाद फिर मैरी अपनी माता से पूछ रही है आखिर में गोली क्यों लगी थी, क्या उसके कारण रहे गोली लगने के। इन सब में सीखा कि भाषा के आधार पर जो चीजें हुई और भाषा के आधार पर जिस प्रकार उनका भेदभाव उनको देखा गया, वो बड़ा ही अलग रूप में हमको दिखाई देता है। ये सारी ऐसी कहानी उनको बताती हैं और दिखाती हैं
ये कहानी आपका भेदभावपूर्ण नीति की थी और ये सारी नीतियां किस तरह की थी, बाद में आपका नेल्सन मंडेला ने कैसे इनका विरोध किया, और वही आपका विरोध की कहानी को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिससे कहा गया है रंग भेद के खिलाफ जो कानून आपके पारित हो रहे थे, वो सारे कानूनों को हमने देखने, जानने और समझने का प्रयास किया था। क्लियर है? इतना आप ध्यान रखिए। ठीक। चलिए, आप इस प्रकार इसको अच्छे से देख सकते हैं, बात कर सकते हैं कि वो कैसे अफ्रीकन विद्यार्थियों पर पढ़ने की बात कर रहा था। नेल्सन मंडेला ने उनको भागीदारी दे दी, सुनिश्चित कर दिया। अब बात किसकी थी? अब थी भागीदारी की। भागीदारी कैसी? लोकतंत्र में सबका एक भाग होना चाहिए, एक पार्ट होना चाहिए, चाहे वो किसी जाति के हों, किसी धर्म विशेष के हों, या संख्या उनकी क्यों ना अलग रही हो, लेकिन भागीदारी सबकी पूर्णता होनी चाहिए, ऐसा प्रयास किया गया। चुनाव में वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। अब आप जानते हैं लोकतंत्र में जनता का शासन है, वो वोट देते हैं और उसके माध्यम से अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और उसी के माध्यम से निर्णय लिए जाते हैं। और यह माना जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हैं, कि अगर वो निर्णय ले रहे हैं तो लोगों की जो आपकी जरूरतें हैं उनको भी वो ध्यान में रखते हैं और ध्यान में रखकर चलते हैं। ठीक है? वेल, चलिए, सभी सरकारों को एक निश्चित समय में आपका चुनाव होता है। भारत में अवधि 5 वर्ष है। एक बार वह चुने जाने के बाद सरकार को 5 वर्ष में सत्ता में रहती है। फिर से वह सत्ता बनाना आपका तभी संभव है जब लोग उसको बार बार चुने। चुनाव का समय लोकतंत्र के लिए वह घड़ी है जब लोग अपनी ताकत को महसूस करते हैं और नियमित रूप से चुनाव में भाग लेते हैं और सरकार पर नियंत्रण रखते हैं। क्लियर है? ये हमको देखना है। ठीक। और इसी पर हमको बात करनी है। चलिए, तो अब मेरे प्यारे बच्चों, हमने देखा कि सरकार कैसे शासन करती है, क्या उसकी व्यवस्था है। इन सभी पर हमने बात करी और अफ्रीका के अंदर किस तरह की स्थिति हो रही थी, कैसे वो कहानी घट रही थी, अफ्रीका की एक-एक स्थिति को हमने जानने का प्रयास किया और कैसे माया ने अपनी कहानी को बताया कि स्थिति कैसे आपके विषम रूप में हुई थी। इसी कहानी को देखते हुए अफ्रीका में आपके नेल्सन मंडेला ने एक बहुत बड़े स्तर पर युद्ध शुरू किया और युद्ध को हमने जानने का प्रयास किया कि किस तरह से हो रहा था। तो फिलहाल हम लोग जो है आज के इस लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप एक बार अपने चैप्टर को जाकर अच्छे से पढ़ लीजिए। आप एक बार अच्छे से आपका देख लीजिए। कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी की रहती है तो हम लोग आपका नेक्स्ट लेक्चर में उसको कंटिन्यू कर लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में उसको ले लेंगे। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।